हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था पीक एलिमेंट। किसी भी एरे का हम लोग पीक एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो पीक एलिमेंट क्या होता था, कोई भी ऐसे एलिमेंट एरे में दी होती थी से 1 4 3 2 1 5, कुछ भी कोई एरे दी हुई थी। पीक एलिमेंट वो एलिमेंट होता था जिसके जो भी एडजेसेंट एलिमेंट है उससे वो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक 4 अपने एडजेसेंट 1 से भी इंक्रीज होता था, 4 इज ग्रेटर देन इसके इधर राइट साइड वाले एडजेसेंट से भी बड़ा है, तो ये पीक एलिमेंट होता था। इसी तरह से 5 अपने इधर लेफ्ट वाले एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा है और इधर राइट में कोई एडजेसेंट नहीं है, तो उसके लिए ये बड़ा है ये। तो इससे पीक एलिमेंट हम लोग निकाला, उसका इंडेक्स बताया। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसका पूरा कोड हम लोग ने जिप में रन करके, पूरा ड्राई रन करके, इक्लिप्स में रन करके मैंने आपको समझाया। आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। तो कोई भी मुझे सॉर्टेड एरे दी हुई है, जैसे लेट अस टेक एन एरे, कोई भी हम कोई एरे ले लेते हैं, जैसे लाइक 1 2 2 2, है ना, मेनी टाइम्स 2, 3 4 7 8 8। तो हमें कोई वैल्यू दे दी, जैसे हमें कोई एक्स दे दिया, कुछ भी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए मैं 8। तो मुझे बताना है कि 8 मल्टीपल टाइम्स है। मान लीजिए अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है, तो फर्स्ट क्या इस इंडेक्स पे आया एंड लास्ट टाइम कब इंडेक्स पे आया, तो ये मुझे बताना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर ले लेता 2, तो पहले 2 का इंडेक्स ये एक और लास्ट में 2 कब, तो ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, फर्स्ट पोजीशन होगी, ये लास्ट पोजीशन होगी, और इसी का मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का इंडेक्स रिटर्न करूंगा किसी भी एरे। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मेनी मेथड से। इनबिल्ट फंक्शन भी है जो भी जावा में, मैं उसके भी समझाऊंगा, और नॉर्मल ऐसे मेथड से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट अस टेक पहले हम लोग जो बात करने वाले इनबिल्ट फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एरे है, एरे दी हुई है या एरे लिस्ट दी हुई है कोई भी, अगर एरे दी हुई है तो हम लोग इसको एरे लिस्ट में सारे एलिमेंट को हम लोग पुश कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब कोई एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें सारे एलिमेंट को हम लोग ऐड कर लेंगे। सारे एलिमेंट को ऐड करने के बाद देन हम लोग को पता है कि एरे लिस्ट में दो फंक्शन होते हैं, कि अगर हम लोग इंडेक्स ऑफ कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट जो भी ऑकरेंस होता है वो दे देता है, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ जो होता है वो कोई भी एलिमेंट का लास्ट ऑकरेंस ऑफ इंडेक्स दे देता है। इधर से लास्ट, इधर से मतलब इधर से फर्स्ट हो जाएगा, इधर से ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला कोड लिख के देखते हैं, चलिए। ओके, हाँ। तो फर्स्ट जो हम लोग मेथड की बात करने वाले हैं, इनबिल्ड मेथड। जो हम लोग पहला मेथड है, इनबिल्ड मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसको मैं आपको कराऊंगा, बहुत ईजी है। तो इनबिल्ड मेथड, मैं इसके 2 3 मेथड बताऊंगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करूंगा इनबिल्ड फंक्शन द्वारा जो भी क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं कोई एक एरे ले लेता हूँ, तो एरे हमने एक ले लिया, यही जो ऊपर मैंने एरे ली थी, 1 1 2 2, हाँ, देन अगेन 2 3, ऐसे ही कुछ ले, 4 सॉर्टेड एरे लेना है, 8 8। ठीक है, अब मैं मान लीजिए जब ये इनबिल्ट फंक्शन जो वर्क करता है वो एरे लिस्ट का पार्ट है, तो मुझे सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एरे लिस्ट हमने क्रिएट कर ली। ओके, एरे लिस्ट इंटीजर। ठीक है, अब इसका मैंने नाम दे दिया लिस्ट। ओके, लिस्ट नाम दे दिया, LIST लिस्ट। फिर यहाँ से फिर न्यू एरे लिस्ट। ये एरे लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली। मैंने कुछ नहीं किया, एरे लिस्ट में इस एलिमेंट को ऐड कर दिया, एरे के एलिमेंट को मैंने एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड आई। तो ये सारे एलिमेंट एरे लिस्ट में ऐड हो गए। ठीक है, ओके। अब मुझे कोई कहता है कि मुझे कौन सा एलिमेंट का फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स निकालना है। तो मुझे मान लीजिए कोई कह दिया इंट इज इक्वल टू 2 का आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट निकालना है, तो इंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऐसे ही। ओके, इंट मुझे एक्स इज इक्वल टू 2 का। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, इतना मैंने कोड लिख लिया। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक, जो कि ये क्या करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स निकालेगा कोई भी एरे का फर्स्ट। अब इसमें क्या पास करना है, मुझे एरे लिस्ट पास करनी है। ओके, मुझे एरे लिस्ट पास करनी है, एरे लिस्ट लिस्ट नाम से है। लिस्ट नाम से, ठीक है। अब मुझे जो एलिमेंट एक्स दिया हुआ है वो बस बेसिक सिंपल से, मुझे कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे
रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जो भी लिस्ट है, लिस्ट के इंडेक्स ऑफ से, वो कैपिटल होता है इंडेक्स का, एंड एक्स। ठीक है, ये है। अब सेम इसी तरह लास्ट एलिमेंट का भी मैं क्रिएट कर देता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक इन लास्ट। एरे लिस्ट मैंने पास करी इसके अंदर, मैं आपको समझाऊंगा अभी। एरे लिस्ट किसकी, इंटीजर की। तो मैंने यहाँ इंटीजर लिखा, लिस्ट, और जो एलिमेंट है एक्स, ये मैंने पास किया, और मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया, लिस्ट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके, एक्स। एक्स मतलब जो इस एलिमेंट का हम इंडेक्स निकालें। ये मैंने दो फंक्शन क्रिएट कर दिए आपको, ये दो फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। ये दो फंक्शन है। अब मैं इसे कॉल कर लूंगा, कोई भी अपना मेन फंक्शन क्रिएट करूंगा कि पब्लिक, हाँ ना, जैसे जावा पे होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने वही सेम, ये जो मैंने ये कोड लिख रखा है, ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी करिए, ठीक है, सेम पूरा कोड यहाँ को, जितना ये कोड है, इसको मैं वैल्यू को मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी, मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ, इनबिल्ट फंक्शन को यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं यहीं पे मेन फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो इससे वजह से इजी रहेगा। तो स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और अब इसमें हम लोग ने एक एरे पास कर दी, और यहाँ पे हम लोग ने एक हमने ये पास कर दिया, जिसका हम लोग को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन निकालना है, एरे लिस्ट पास कर दी, और एरे। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग क्या करेंगे, तो सेम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे ऊपर। कॉल करने के लिए मैं इसको, मतलब ये फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया, कॉल कर लिया, सिंपल सा, ठीक है, ओके। हम लोगों ने सिंपल से इसको कॉल कर लिया। क्या कॉल करेंगे, फर्स्ट। अब फर्स्ट में जो हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट को दे दी और एक्स दे दिया। इसी तरह हम लोग ने लास्ट, लास्ट में लिस्ट दे दी और एक्स को दे दिया, और इसको हम लोग कहीं पे भी स्टोर कर लेंगे, इंटीजर, कहीं पे भी इसको स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर कर लिया, हाँ, इंटीजर एक्स और वाई पे हम लोगों ने स्टोर कर लिया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम लोग इंटीजर में स्टोर कर लिए इसको। और नहीं तो उसको हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं, जिस टाइप पे वो रिटर्न मांगे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, या एरे में मांगता है रिटर्न, एरे लिस्ट में मांगता है, तो उसके अंदर इन दोनों को लिख के रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी मान ले रहा हूँ एक्स, कोई वेरिएबल एक्स है, कोई वाई है, ठीक है, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। अब ये यहाँ से हो गया, अब रिटर्न कर दो, आप रिटर्न कर दीजिए एक्स एंड वाई, ये जो वेरिएबल है यही दोनों एलिमेंट है जो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ, इसको ट्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। यही जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, 1 2 2 2 2 3 4 4 एंड देन 7 8 8, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, समझ में। अब मैं इसका इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, मान लीजिए मैंने लिस्ट नाम की क्रिएट की। अभी जो एरे है फंक्शन, इसमें लिस्ट में डाल दी, तो सबसे पहले 1 2 2 2, देन 4 टाइम्स 2 3 4 7 8। अब मैंने एक एलिमेंट मुझे क्या दिया, x इक्वल टू 2 दिया कि इसका मुझे फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ तक मैंने कर दिया। अब जब मैंने ये वाले फंक्शन को कॉल किया, तो ये क्या करेगा, इधर से सर्च करने स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे आएगा, देखेगा किस इंडेक्स पे ये 2 प्रेजेंट है, तो इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट है, तो ये एक्स में क्या दे देगा, 1, तो 1 इंडेक्स पे जो 2 है वो 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अब लास्ट से ये शुरू करेगा, शुरू करेगा, शुरू करेगा, इधर ये यहाँ पे देखेगा ये वाला फंक्शन कि किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो ये जो लास्ट वाला 2 प्रेजेंट है, y इक्वल टू 4 इंडेक्स पे, तो यही फर्स्ट और लास्ट पोजीशन हो जाती है। बट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लोग एक ही बार एरो को पूरी ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो बिग ऑफ एन टाइम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम लोग एरे लिस्ट का यूज कर रहे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से स्पेस इसमें बिग ऑफ 1 तो है, बट टेकिंग मोर स्पेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एरे लिस्ट।
हम लोग स्टार एरे लिस्ट को यूज करेंगे, जिस वजह से इसमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है। अब हम लोग दूसरा मेथड जो डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल हम लोग सिंपल सा मेथड डिस्कस करेंगे जिसपे हम लोग को विदाउट कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज न करना पड़े। ओके, ठीक है, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करे हुए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना होगा, बेसिक्स एकदम सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस नहीं, बट कोई भी हम लोग इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर का इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग मेथड नंबर सेकंड, ठीक है, मेथड नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। सबका मैं ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा, कोड भी करके दिखाऊंगा। मेथड सेकंड, ओके। तो मेथड नंबर सेकंड, अब मेथड नंबर सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, सेम उसी तरह एक फंक्शन क्रिएट किया। सेम, सबसे पहले हमने एक एरे ले ली, वही सेम एरे ले ली, 1 2 2 2 3 4 एंड 7 8 8। तो ये हमने एक एरे ले ली, इसको ऐसे नहीं, जावा पे एरे, ठीक है, ये हमने एरे ले ली। कुछ नहीं करना है, एरे के हम लोग को लेंथ निकालना आता है, सब कुछ निकालना है। तो बस हम लोग को क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट किया, मैं ट्राई रन करके बता रहा हूँ आपको, रन करके भी बताऊंगा। फंक्शन क्रिएट किया, वाइड प्रिंट कर, अगर आपको प्रिंट करने को देता है तो वाइड, अगर किसी चीज में स्टोर करने को देता है तो जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रिंट ही कर रहा हूँ, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ऐसे ही मैं कुछ भी नाम दूँ, FAL, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन निकालनी है। इसके अंदर मैंने एरे पास कर दी, और कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट होगा जिसका मुझे निकालना है। मान लीजिए इस टाइम मैं 8 का निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं उस एलिमेंट का जो उसका लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स निकालना है उसको पास कर दिया। सबसे पहले हमने एरे की लेंथ निकाली, एरे की लेंथ होती है एरे डॉट लेंथ, तो एरे डॉट लेंथ से एरे की लेंथ निकाल ली। फिर हम लोग ने फर्स्ट पोजीशन को ऐसे ही मान लिया -1, और लास्ट को भी हमने -1 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग एक लूप रन करेंगे, वही इंट i इक्वल टू लेकर पूरी एरे को हम लोग ट्राइवर्स करेंगे एन तक। ओके, फिर हम लोग चेक करेंगे, अगर जो ये x है ये नहीं इक्वल होता है किसके, एरे ऑफ i पे, तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। अगर इक्वल नहीं होता, अब बाई चांस कहीं इक्वल हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट इज इक्वल टू -1 है तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट में इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे i की। ये देखिए, फर्स्ट और लास्ट पे हम लोग ने इंडेक्स डाल दिया i। ओके, देन, अब देन इसके बाद आफ्टर लूप के बाहर निकल गए हम लोग, फॉर लूप के ये बाहर निकल गए, यहाँ से मैंने फॉर लूप बंद कर दिया। देन अगेन हम लोग यहाँ पे चेक किया, अगर हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू -1, अगर फर्स्ट नॉट इक्वल टू -1 के नहीं इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जावा पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फर्स्ट हम लोग प्रिंट करा देंगे। इसी तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लास्ट हम लोग, ये लास्ट पोजीशन है, लास्ट हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। जैसे अगर ऐसा होता है तब, अगर ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट अगर ऑलरेडी -1 है, तो यहाँ से हम लोग बता देंगे सिस्टम साउट, लिखते हैं उसको ऐसे शॉर्टकट में, तो उसमें पता है कि नॉट फाउंड, कोई भी उसमें फर्स्ट वो एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट, इसका फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स। तो ये कोड है, ये बेसिक सा कोड है, सेम ही कोड है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है, बट मैं इसको विदाउट यूजिंग एनी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सेम ये कुछ नहीं करता, ये कोड क्या करेगा, इंटरनली जो एरे बनी हुई है मेरी 1 2 2 2 2 एंड इसका 3 4 7 8 8, ओके, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9, तो लेंथ कितनी हो गई एरे की, 10, टोटल लेंथ 10 हो गई। अब अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना फर्स्ट है ना लास्ट है, दोनों फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू -1, तो दोनों हम लोगों ने -1 रख लिया। ठीक है, अब हम लोग एरे को यहाँ से डाइवर्स करना चलेंगे कि i इक्वल टू 0 पे, तो देखेंगे, सॉरी, अब हम लोगों ने x क्या मान रखा है, x इक्वल टू 8, तो हम लोगों ने 8 मान रखा है x को। ओके, ठीक है, x को हम लोगों ने 8 मान रखा है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, ठीक है। ओके, हम लोगों ने x को अभी तक 8 मान रखा है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने x को 8 मान रखा, सॉरी, ये यहाँ पे ये लास्ट बाहर होगा, ओके, ये उसके अंदर था। ओके, मैं आपको रन करके, हाँ, तो 8 है। तो सबसे पहले क्या किया, जब i इक्वल टू 0 चला, i इक्वल टू 0 पे देखे क्या 1 नहीं इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ
जो भी है एरे ऑफ आई वन नहीं सॉरी 8 इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 0। क्या ये नॉट इक्वल टू है तो एरे ऑफ 0 पे क्या है 1, तो ये नहीं इक्वल, तो कंटिन्यू। अब ये मूव करके कहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे। अब इंडेक्स नंबर 1 पे 8 आई इक्वल टू 1 के लूप पे बता रहा हूँ कि क्या नॉट इक्वल टू है 2 के, यस। फिर आई इक्वल टू, फिर मूव करा आई जी इक्वल टू 2 पे, आई इक्वल टू 2 पे देखा, आई इक्वल टू 2 पे भी 2 है, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 2 अनटिल ये मूव करता जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से फिर यहाँ पहुंचेगा, कोई इक्वल नहीं है, ये भी नहीं 8 के इक्वल, ये भी नहीं 8 के इक्वल, आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू जब 5 हो जाती है, ऐसे ऐसे करते करते आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि 8 इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर कंटिन्यू करेगा लूप के, तुरंत आगे बढ़ जाए। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 8, हाँ बिल्कुल सही है, तो भी ये जो एलिमेंट, हाँ इंडेक्स 6 पे, अब आई की वैल्यू जब 7 हुई, मतलब आई इंडेक्स 7 पे आया, तो चेक किया क्या 8 इज नॉट इक्वल टू 7, यस ये भी कंडीशन ट्रू है, तो मूव कर गया नेक्स्ट इंडेक्स पे 8 इंडेक्स पे, ये यहाँ पे 8 इंडेक्स पे ये आया। तो फिर देखिए कि आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 8 आया। अब देखिए इंडेक्स नंबर जब 8 आया, तब देखिए क्या 8 इज नॉट इक्वल टू 8, ये कंडीशन पे यहाँ पे चेक किया, नहीं ये कंडीशन तो नहीं सेट ट्रू होती है, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 8, तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया। क्या फर्स्ट -1 है, यस फर्स्ट तो अभी -1 है, तो जब फर्स्ट -1 है तो फर्स्ट पे हम लोग क्या कर देते हैं, इंडेक्स डाल देते हैं 8। ठीक है, अब इसके बाहर आया, लास्ट पे भी हम लोग इंडेक्स डाल देते हैं 8। ओके, देन हम लोग मूव कर जाते हैं, देन हम लोग मूव करते हैं इंडेक्स नंबर 9 पे। जब इंडेक्स नंबर 9 पे फिर हम लोग देखते हैं कि 8 इज नॉट इक्वल टू 8, नहीं ये भी कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 8 है। तो हम लोग देखते हैं क्या फर्स्ट -1 है, नहीं अब फर्स्ट अपडेट होके 8 हो गया है, तो इसके बाहर नहीं जाएंगे, और लास्ट में हम लोग लास्ट को अपडेट कर देंगे कि लास्ट इज इक्वल टू 9, जो अब आई की वैल्यू है 9 इंडेक्स पे, ये लास्ट पे चल जाएगी, और ये लूप आउट हो जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फर्स्ट इज इक्वल टू 8 एंड लास्ट इज इक्वल टू इंडेक्स 9। तो जो 8 का फर्स्ट पोजीशन है वो 8 इंडेक्स पे है, लास्ट पोजीशन 9 इंडेक्स पे है। तो इसकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, बिग O ऑफ n टाइम्स एंड बिग O ऑफ वो 1 इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाती है, बेसिक्स, क्योंकि हम लोग ने कुछ किया ही नहीं, केवल एक n टाइम्स का लूप रन किया। ये देखिए आप कोड देख सकते हैं, सिंपल सा कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, बाइनरी सर्च में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बाइनरी सर्च से हम लोग कैसे कोड को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग अब बाइनरी सर्च से कोड को लिखते हैं, तो बाइनरी सर्च से हम लोग नॉर्मल बाइनरी सर्च जैसे होता है वैसे ही हम लोग कोड लिखेंगे। अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता तो आप मेरे लास्ट वीडियो जाके, मैंने और वीडियो में बाइनरी सर्च बता रखा, आप बाइनरी सर्च वाले वीडियो में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं बाइनरी सर्च का कोड लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने सेम वही एरे ले ली, कुछ नहीं, एक एरे ले ली सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा एरे ले ली, हाँ सिंपल सा एरे वही 1 2 2 2 2 3 4 7 8 ये हमने एरे ली। ठीक है, फिर हम लोग ने एरे की लेंथ निकाल ली, एरे डॉट लेंथ, यहाँ से हम लोग को एरे की लेंथ पता चल गई। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो फर्स्ट, जो कि स्टैटिक, हम लोग ने फंक्शन क्रिएट करता है स्टैटिक एंड, जो कि फर्स्ट निकालेगा, फर्स्ट पोजीशन ऑफ एन कोई भी एरे का निकालेगा, जिसके अंदर हम लोग एरे पास करेंगे। फिर हम लोग जो भी एलिमेंट एरे की लेंथ है या एरे का जो भी एलिमेंट हमें निकालना है, फिर हम लोग ने इसमें एरे की लेंथ पास करेंगे, मतलब जो ये एन। ओके, सेम जैसे हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं, लो लेस देन इक्वल टू हाई, जैसे नॉर्मल हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिड एलिमेंट निकालते हैं इसमें से, मिड एलिमेंट इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। ठीक है, जैसे नॉर्मल मिड एलिमेंट। फिर हम लोग चेक करते हैं जैसे कि एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन होता है एक्स से, मिड बड़ा है तो हम लोग किधर जाएंगे, लेफ्ट सब एरे में जाएंगे, मिड -1, हाई को हम लोग लेफ्ट सब एरे में। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, अगर एक्स बड़ा हो जाता है मिड से, नॉर्मल जैसे हम लोग बाइनरी सर्च आपने देख आता होगा, नहीं तो मेरे वीडियो में जाकर देखिए, आपको पूरा मैंने बाइनरी सर्च करा रखा। तो हम लोग मिड को एक इंक्रीज कर देंगे, लो को मिड +1 कर देंगे। ठीक है, ये होगा। नहीं तो एल्स सिंपल सा वही है कि हम लोग कोई एक रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट में हम लोग मिड को स्टोर कर देंगे, और हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। ठीक है,
समझिए, एक यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंट रिजल्ट करके मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ना लो लिया है ना हाई लिया, तो मैं यहाँ पे लो हाई सबसे पहले ले लेता हूँ कि इंट लो इज इक्वल टू 0, इंट हाई इज इक्वल टू n-1, और इंट, ये तो कॉमा लगा कर लीजिए, बार बार इंट लिखने में रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ से रिजल्ट मैंने -1 मान लिया, मतलब रिजल्ट मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स का वो है। अब यहाँ से फंक्शन स्टैटिक इंट फर्स्ट इंट एरे इंट जो भी एलिमेंट x है जिसका हम लोग को फर्स्ट पोजीशन निकालना, और ये n मतलब एरे की लेंथ, ठीक है। एल्स अब रिजल्ट में हम लोग डाल देंगे जो भी एलिमेंट मिड है, मिड का इंडेक्स रिजल्ट में हम लोग पुश कर देंगे, ओके। और हम लोग हाई को डिक्रीज कर देंगे, हाई इज इक्वल टू मिड -1, सिंपल। ओके, ये हो गया डन। ये वाइल लूप कम और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया फर्स्ट के लिए। अब सेम मैं यहाँ पे लास्ट के लिए भी लिखूंगा, सेम सेम ही कोड है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, पूरा सेम ही है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम स्टैटिक स्टैटिक इन लास्ट, ये मैंने लिखा, सेम कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वहीं से एरे लूंगा, उस पर नॉर्मल सा एक्स लूंगा जिस एलिमेंट का, और एन लूंगा, ठीक है। फिर वही लो हाई, इंट लो इज इक्वल टू 0, इंट हाई इज इक्वल टू n-1, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू -1। ये हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, सेम वहां तक लूप रन करूंगा। देन इसके बाद मिड निकालूंगा, जैसे मैं नॉर्मल कोई भी बाइनरी सर्च का कोड लिखता हूँ कि लो प्लस हाई बाई 2 इज इक्वल टू मिड। देन इफ एरे ऑफ मिड, ठीक है, ग्रेटर देन एक्स, मिड इज इक्वल टू, सॉरी, अगर ये होता है तो हाई को मैं मिड -1 कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ, बस जो चेंजमेंट आएगा एल्स इफ एल्स में आएगा, बाकी सब सेम है। अगर एक्स ग्रेटर देन हो जाता है तो मैं मिड को एक इंक्रीज करके उसको लो में पुश कर दूंगा, लो को मतलब मिड +1 कर दूंगा। बाकी लास्ट में एल्स आएगा, एल्स में सेम वही चला, रिजल्ट को मैं मिड पुश कर दूंगा, और मैं अब राइट सब एरे में सर्च करूंगा लो इज इक्वल टू मिड +1, कि राइट सब एरे में कोई भी अनदर एलिमेंट तो नहीं है मिड +1। दिस विल लूप रन एंड रिटर्न रिजल्ट, ये है कि दिस विल बी द बोथ कोड। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अपने मेन वाले फंक्शन में जाके दोनों फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो भी मेथड क्रिएट किए फंक्शन क्रिएट किए हैं, और कॉल करने के बाद हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसका ट्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एरे है 1 2 2 2 3 4 7 8 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एरे का इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब मुझे x इज इक्वल टू 2 दिया है, जो एलिमेंट मिस कर, और n इज इक्वल टू 10 है, ये मुझे पता है, और ये मुझे एरे पता है। इतनी मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। मुझे इसको ड्राई रन करना है, तो सबसे पहले अगर मैंने कोई फंक्शन कॉल किया, जिसने कोई कॉल किया कि फर्स्ट ये एरे मुझे पास करी, x मुझे पास किया और n मुझे पास किया, तो ये सीधे इस फंक्शन पे जाएगा जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ये यहाँ फंक्शन पे जाएगा। अब ये कुछ नहीं करेगा, लो हाई एंड रिजल्ट मैं आपको सेम उसी तरह करके दिखाऊंगा जैसे है। तो ये देखिए, लो इसने क्या लिया 0, हाई इसने क्या लिया 9, मतलब ये वाला इंडेक्स हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। ठीक, अब रिजल्ट अभी इसने क्या रखा है -1, ठीक है। ओके फाइन, रिजल्ट इसने अभी -1 रखा है, ओके। अब यहाँ से ये मिड निकालेगा, तो इसको मिड कितना मिलेगा, मिड मिलेगा 4.5 इंटीजर में, जिसकी वैल्यू होती है 4, तो मिड क्या पता चला इसको 4, तो इंडेक्स 4 पे जाएगा। सेम इंडेक्स नंबर ये 4 पे गया, क्या ये इक्वल है, इंडेक्स नंबर जो 4 है, क्या ये इक्वल है जो भी एलिमेंट हमने x माना है, देखा इसने, मतलब पहले ये देखता है, मगर इसके अगर मैं अपने कोड के अकॉर्डिंग, वैसे भी हम लोग ये देखो, ये चेक करेगा ग्रेटर देन है लेस देन है, पहले ये दोनों चेक करिए मुझे, कि मेरे पास x क्या है 2, तो ये x से ग्रेटर देन है जो एलिमेंट मिड पे है, मिड मतलब 4 पे, ये ग्रेटर देन
या ये स्मॉल देन है, स्मॉलर देन, तो दोनों नहीं है क्योंकि ये इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशन तो फेल हो गई। अब ये एल्स वाली कंडीशन में जाएगा, ये यहाँ अब ये क्या करेगा कि इसका मतलब दोनों ना, ये बड़ा है ना छोटा है, तो इसका मतलब इक्वल है। एल्स वाली कंडीशन में गया तो एल्स वाले में रिजल्ट को पुट कर दिया, क्या है रिजल्ट का इंडेक्स जो है, कि इस वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट का जिसका हमको पोजीशन निकालना है वो है। और हम अब और इधर एरे में, यहाँ पे मुझे मिल गया, अब मैं इतनी और एरे में सर्च करूंगा कि मुझे कहीं और 2 मिल जाए, तो जो सबसे फर्स्ट ऑकरेंस वाला 2 होगा मैं उसे लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, हाई को कर दिया मिड -1। तो अब ये हाई जो यहाँ पे था, अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि यहाँ पे कहीं इंडेक्स पे 2 अगर करता है, मुझे प्रेजेंट है, तो मुझे उस वाले 2 का इंडेक्स प्रेजेंट करिए। तो अब नाउ लो तो यहाँ पे 0 ही था, और हाई हो गया 3 इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 -1, और रिजल्ट अब मेरे पास क्या है 4। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे फिर मिली। अब वाइल के अंदर मैंने कंडीशन चेक की, लो इज लेस देन हाई, यस, लो लेस देन इक्वल टू हाई है। तो फिर हमने मिड निकाला, तो अब हमने मिड निकाला, तो मिड मेरा वैल्यू आई 1। 3/2 इज इक्वल टू 1.5, मिड की वैल्यू 1 आई। अब इंडेक्स एट इंडेक्स 1 पे गए, तो एट इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू 2 है, तो 2 है इसकी वैल्यू। अब ये चेक किया, क्या ये 2 ग्रेटर देन 2 है, क्या ये 2 लेस देन 2 है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है जब इसकी, तो फिर वही पे आ गया कि रिजल्ट जो है अब अपडेट हो गया, एल्स कंडीशन पे आया सेम। जैसे ये यहाँ से आप समझाता हूँ कि ये यहाँ पे चेक किया, ग्रेटर देन है 2 से, 2 से लेस देन है जो मिड एलिमेंट है, नहीं तो ये वाली कंडीशन, तो ये है तीनों चीज। ओके, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ठीक, अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, रिजल्ट को अपडेट कर दिया कि रिजल्ट अब अपडेट हो गया 1, कि 2 जो प्रेजेंट है पहले 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और फिर ये क्या किया कि मिड को कर दिया जो रिजल्ट -1, ये चाहे मिड -1, तो मिड ही तो रिजल्ट है, तो 0 इंडेक्स, ओ सॉरी मिड, सॉरी हाई को कर दिया 0 इंडेक्स। अब हाई और लो दोनों एक ही इंडेक्स पे प्रेजेंट है, फिर से वो चेक करता है, तो 0 और 0 इंडेक्स पे जब चेक करेगा तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ओके, हाँ, ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब जब 0 इंडेक्स पे ये फिर अगेन लूप चलाएगा, मिड की वैल्यू निकालेगा, मिड 0 आएगा, मिड को मैच करेगा कि जो मिड पे एलिमेंट है वो ग्रेटर देन एक्स से है, कि मिड पे एलिमेंट 1 है, कि लेस देन एक्स से, एक्स क्या है 2 है। तो देखते हैं कि जो मिड पे एलिमेंट है, हाँ, तो मिड एलिमेंट 1 है, और जो एलिमेंट का पोजीशन चाहिए वो 2 है, वो ग्रेटर देन है। जब ग्रेटर देन है तो हम लोग मूव करेंगे। मूव किसको करेंगे, ये देखिए, जब ग्रेटर देन होता है तो हम लोग मूव किसको करते हैं, मूव करते हैं लो को। लो को जब हम लोग मूव करते हैं मिड +1, तो लो की इंडेक्स हो जाएगी 1, और हाई का इंडेक्स हो जाएगा 0, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउट ऑफ लूप आ जाएगा, और रिजल्ट पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो ये इस तरह का लूप इधर चलेगा, और सेम चीज इसके लिए चलेगा। अब मैं जैसे क्या करूंगा, यही 2 सेम, ये मिड पे यही 2 निकलेगा, पहले तो इतना सेम चलेगा, फिर ये क्या करेगा, जो लो है, लो को अब यहाँ से रन करेगा, सॉरी, तो लो को यहाँ से हो जाएगा। अब जो इसका लो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और हाई इसका 9 इंडेक्स ही रहेगा। अब इन दोनों में से ये मिड निकालेगा, अगर मिड नहीं मैच होगा तो यही लास्ट पोजीशन पे। ये है इसका कोड। मैं इसका कोड ड्राई रन करके दिखा दिया हूँ आपको। अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, कि सब एरे में डिवाइड होता जा रहा था, जिसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन टाइम्स हो जाती है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हो जाती है। तो ये हम लोग ने इसका ड्राई रन करके देख लिया। अब हम लोग इसका कोड देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं आपको कोड लिख के समझा दूंगा, जिसको आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग कोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था, इनबिल्ट फंक्शन वाला। सबसे पहले मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले। फिर मैंने एक एरे ले ली, कोई भी जो मैंने ली थी वहाँ पे, सेम एरे लिस्ट क्रिएट कर दी, एरे, हाँ, लिस्ट क्रिएट कर दी, जो इससे मैंने आपको कोड बताया। फिर उसके बाद मैंने एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड कर दी, सिंपल सा, बस इतना बेसिक मैंने अभी तक किया है। फिर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, जिसके हमने अंदर हम लोग ने एक एरे लिस्ट पुट करी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने एक एरे लिस्ट डाली। ये देखिए, सेम एरे लिस्ट पास करी, और एरे लिस्ट के बाद जो भी एलिमेंट है मैंने उसको पास कर दिया, ठीक है। ये हमने, हाँ, तो फर्स्ट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, हाँ। बस इसके बाद हम लोग ने कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है, कुछ नहीं, रिटर्न वही करना है कि जो भी लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या है, इंडेक्स ऑफ एक्स, तो ये हमने रिटर्न कर दिया। सेम मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया लास्ट नाम से, तो हमने फंक्शन किया लास्ट नाम से, ये यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की जगह बस लास्ट कर देंगे।
बस अब यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ की लास्ट इंडेक्स ऑफ कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट इंडेक्स ऑफ सेम एक्स, ये देखिए। बस अब मैं यहाँ पे यही दोनों फंक्शन को कॉल कर लूंगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो मैं यहीं से मानता हूँ फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट पोजीशन जो है एलिमेंट की, मैं फर्स्ट पोजीशन निकाल लेता हूँ, जो कॉल करता हूँ मैं फर्स्ट लिख के, इसके अंदर मैं लिस्ट पास करता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं एक्स पास कर देता हूँ। ओके, फिर सेम मैं कॉपी करता हूँ इसको, मैं अगेन ये यहाँ से मैं लास्ट पोजीशन, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन कर देता हूँ, तो मुझे फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं स्पेस देता हूँ ताकि गुड आए, ठीक है। ये देखिए मुझे फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पता चल गई 8 की, अगर मैं 2 की निकालना चाहूँ तो मुझे 2 की पता चल जाएगी, ठीक है। ये देखिए मुझे 2 की पता चल गई। सेम ये मैंने जो सिंपल मेथड बताया था। अब मैं इसके बाद जो मेथड बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको ट्राइवर्स बताया था, सिंपल ट्राइवर्स करके, तो मैं ये पूरा फंक्शन हटा देता हूँ। सिंपल सा ये मैं पूरा फंक्शन हटा देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट ये सब भी हटा देता हूँ मैं। मैं इसको रखता हूँ कि आगे नीड पड़ेगी। मैं एरे लिस्ट भी पूरी हटा देता हूँ, क्योंकि एरे लिस्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ से इसके बाद सिंपल सा मैं इन से पहले फर्स्ट लेता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को मैंने क्या किया था, -1 किया था, कि हाँ फर्स्ट और लास्ट को मैंने -1 दोनों को पुट किया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को दोनों को मैंने -1 पुट किया था, मतलब इनिशियलाइज कर दिया था। फिर मैंने फॉर का एक लूप रन किया था, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस। ओके, और व्हाट इज n हियर, n इज द लेंथ ऑफ द एरे, जिसको मैं पुश कर देता हूँ लेंथ ऑफ एन एरे, ठीक है। देन इसके बाद कुछ नहीं करना। मैंने देखा था कि x जब नॉट इक्वल टू हो किसके, एरे ऑफ i, तो हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यू करते थे, ठीक है। ऐसे हम लोग ने कंटिन्यू करते थे, ठीक है। अगर इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यू तो नहीं करेंगे, फिर हम लोग मैच करेंगे कि फर्स्ट जो था मेरे पास FIRST, फर्स्ट अगर ये -1 है, -1, अगर फर्स्ट -1 के इक्वल है, तो मैं फर्स्ट को क्या कर दूंगा, आई पुश कर दूंगा। ओके, बेसिक सिंपल सा है। हम्म ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल टू -1 है, फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू -1। अगर फर्स्ट -1 है तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर फर्स्ट -1 नहीं है तो मैं वैल्यू नहीं पुट करूंगा। तो हम लोग ने इसकी बात करी थी, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, लास्ट को इसके अंदर मैं क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, तो मैंने वहां पे बताया था कि लास्ट मेरा चेंज होता रहेगा। फर्स्ट मेरा चेंज हो भी सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, बट लास्ट मेरा एक ही बार, मतलब फर्स्ट मेरा एक बार आ गया तो मतलब मुझे पता चल गया फर्स्ट इंडेक्स पे ऑकरेंस है। लास्ट मेरा चेंज होता रहेगा, क्योंकि लास्ट अगर फर्स्ट के मैं इक्वल कर देता हूँ, उसके बाद भी एलिमेंट जो बचेंगे तो वो तो लास्ट चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फर्स्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, इसके बाद मैं सिंपल सा लास्ट में आउटसाइड द लूप आई कर दूंगा, ठीक है। बेसिक सा मैंने ये सिंपल सा किया, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा, ये लूप से बाहर मैंने निकाल दिया, चेक किया इफ आई फर्स्ट, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था कि फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू, अगर -1 है तो मेरे पास एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन पे इंडेक्स कर रहा है। Ctrl+X Ctrl+V से मैंने यहाँ पेस्ट किया, सिंपल सा मैं यहाँ पे फर्स्ट, तो ये हो गया। और एल्स और लास्ट में प्रिंट करा देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों मुझे मिल गए, मान लीजिए। हम्म लास्ट और ये लास्ट, नहीं तो एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक। हम्म ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ओके। इसके बाद जो हम लोग एक दूसरा मेथड, जिसको मैंने बाइनरी सर से आपको समझाया, वो वाला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके। हम्म ठीक है, ये है। फिर मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं जो मेथड क्रिएट करने वाला हूँ, सिंपल सा मैंने अभी तक, हाँ हाँ, स्टैटिक इंट फर्स्ट, सिंपल सा हम लोग ने
एरे पास करी, हम लोगों ने एरे पास करी, इंट लो हाई, या तो हम लोग पास कर सकते हैं, नहीं भी पास करते हैं हम लोग, लो हाई मान भी सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सिंपल सा जो हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, समझ में आया? जैसे मैंने आपको पूरा वीडियो में मैंने बता दिया कि मैं कैसे, नॉर्मल बाइनरी सर्च आपने देखा होगा तो सेम उसी तरह मुझे करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एरे हमने ले लिया है, एरे के बाद हम लोग ने एरे एक्स ले लिया, देन इसके बाद एरे की लेंथ एन ले लिया, ठीक है। सिंपल सा, इंट लो हाई, हाई इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, इंट रिजल्ट माइनस वन, ठीक है। इतनी बात हो गई कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। अब मैं मिड निकाल लूंगा, मिड निकालने के लिए वही सेम, लो प्लस हाई डिवाइड बाई टू, ठीक है। फिर सेम जैसे मैं एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन हो जाता है एक्स से, एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन एक्स से, तो देन मैं इसके बाद इंक्रीज कर देता हूँ हाई को, इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। एल्स इफ अगर जो भी एलिमेंट है मिड पे, अगर वो से बड़ा आ जाता है, कौन? एक्स, एक्स बड़ा भी तो हो सकता है ना। तो मैं सिंपल सा, जैसे मैं बेसिक्स पहले करता था कि मैं लो को, एल ओ डब्ल्यू, लो को मिड प्लस वन कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? बाकी एल्स में क्या क्या कर दूंगा कि कोई जब एलिमेंट मैच हो जाएगा, मतलब इस एल्स में क्या कंडीशन है? एलिमेंट मैचिंग की कंडीशन है, तो मैं रिजल्ट में मिड वैल्यू डाल दूंगा, और फिर मैं, अगर मैं निकाल रहा हूँ क्या, फर्स्ट निकाल रहा हूँ, फर्स्ट निकाल रहा हूँ मैं इसमें, लास्ट निकाल रहा हूँ, तो लास्ट, ये लास्ट है, सॉरी मैं फर्स्ट लिख रखा हूँ। तो हम लोग अब सेकंड हाफ में चले जाएंगे। सेकंड हाफ का मतलब लो को मैं इंक्रीज करके मिड प्लस वन कर दूंगा। ये बेसिक सिंपल, और सेम कोड को मैं फिर यहाँ से, ये हो गया, मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या लो रिटर्न, क्या कर दूंगा, रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में वैल्यू पुश हुई उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये वाइल लूप कहाँ पे एंड होता है? सॉरी, हाँ, देयर इज अ वाइल लूप, आई फॉरगेट टू राइट इट, वाइल कंडीशन, आई फॉरगेट टू राइट इट, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब ये कोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेम कॉपी करूँ, कोई भी चेंजमेंट नहीं करूंगा, कंट्रोल सी, वही देखिए, मैं ये यहाँ से ये पुश किया, ये यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैंने लास्ट किया, ये फर्स्ट की जगह मैंने लास्ट किया, कोई भी अभी तक चेंजमेंट नहीं करूंगा। मैं जो चेंजमेंट करूंगा ये यहाँ पे करूंगा, कि जब मुझे मिल जाएगा तो मुझे फर्स्ट पोजीशन निकालनी है, तो मैं मिड माइनस वन पे चेक करूंगा, सेम, बस इतना सा छोटा सा चेंज था दोनों कोड के बीच में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, मिड माइनस वन, मिड प्लस वन, सब कुछ सेम, बस इतना सा कोड में चेंज था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको यहीं पे कॉल कर लूंगा। अभी तक तो मैं यहाँ फर्स्ट लास्ट, ये मैं इसको हटा देता हूँ पूरे सब कुछ, ठीक है। ये भी मैं हटा देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉल कर लेता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को, एरे पुश किया और एक्स एलिमेंट और एरे की एन, लास्ट पे मैंने एरे पुश किया, एक्स पुट किया और एन, सिंपल सा। ये मैंने यहाँ से ये किया, ये फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मिल गई। अब मैं यही सेम को, पूरे कोड को ये कॉपी करता हूँ दोनों को, ये देखिए मैं कुछ करूंगा नहीं, ये कॉपी कर दिया सेम। अब इसी को मैं जीएफजी पे रन करूंगा। तो हम लोगों ने ये कोड किया, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कुछ नहीं किया, केवल उसको वाइड को कर दिया, यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया, और अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। फिर हम लोग ने लास्ट को कॉल किया, जिसके अंदर एरे एक्स है ना, और लिस्ट को पास करा, ठीक है। देन हम लोगों ने रिटर्न क्या किया, लिस्ट को रिटर्न कर दिया, लिस्ट को रिटर्न कर दिया, सेम बेसिक सिंपल सा हम लोगों ने इतना वर्क किया। इसके अलावा हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया, अब आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कोड देख लीजिए, कुछ मैंने वहाँ पे चेंजमेंट नहीं किया। मैंने यहाँ पे क्या किया कि वॉइड था उसको इंटीजर कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको अप्रोच करना है। ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने क्या किया, इसको काट देता हूँ। यहाँ पे देखिए किसमें रिटर्न चाहिए, एरे लिस्ट में, तो मैंने एरे लिस्ट क्रिएट की, मैंने इसमें एक लिस्ट पास कर दी। अब जो जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न करता था वहीं पे मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर
फिर यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया। अब मेरे अंदर लिस्ट में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन आ गई और मैंने लिस्ट को रिटर्न कर दिया ये यहाँ पे। ओके, कोड देख लीजिए, बहुत सिंपल है, सक्सेसफुली रन हो गया। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.